आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अब मुंबई पुलिस अलग दिशा में जांच आगे बढ़ाती रही। बिहार पुलिस ने इसमें इंटरफेयर किया, जो मुंबई पुलिस को बर्दाश्त नहीं हुआ, और अब सीबीआई के हाथों इस मामले की जांच दी गई है। लेकिन बड़ी खबर यह कि ईडी की टीम लगातार रिया चक्रवर्ती से सुबह से पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई, उनके पिता उनके साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। हालांकि कुछ देर पहले शौविक चक्रवर्ती ईडी ऑफिस से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर चले गए हैं। अब फिलहाल पिता उनके साथ में मौजूद हैं, और खबर यह कि अब रिया चक्रवर्ती के सीए भी कुछ देर में ईडी ऑफिस पहुंच सकते हैं। ईडी की प्लानिंग है रिया चक्रवर्ती और उनके सीए को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सवालों के जवाब अलग दिए हैं, जबकि सीए की तरफ से जानकारी कुछ और मिली है। साथ ही साथ बैंक डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, रिया चक्रवर्ती से हर तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं और हर एंगल से अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। सीबीआई की टीम लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये ईडी ऑफिस में जाने की तस्वीरें हैं। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई उनके साथ मौजूद, कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हुए, भीड़ से निकलते हुए शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती को ईडी ऑफिस में ले जाते हैं। ये देखिए सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जैसे कि अभिषेक से ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, शौविक चक्रवर्ती बाहर ईडी ऑफिस से निकलते हैं, कार में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। हो सकता है कि इंटेंशनली ईडी के जरिए किया गया हो, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती बहुत बड़ा सपोर्ट इस पूरे ही केस में रिया चक्रवर्ती के लिए साबित हुए हैं। बुरे वक्त में उनके साथ दिखाई दिए हैं, और ऐसे में क्योंकि पेशेंस बहुत ज्यादा एग्जामिन किया जाता है ईडी के जरिए, अब शौविक चक्रवर्ती को भेज दिया गया है। अभिषेक का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट है फिलहाल? देखिए, इस वक्त की दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है कि शौविक से भी ईडी ने पूछताछ किया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 4 लोग यहाँ पर इस वक्त हैं, और 4 लोगों में से आपको बता जो नाम हमारे पास आया है, जो ऑफिशियली कि ईडी 4 लोगों से आज पूछताछ कर रही है, जिसमें नाम है रिया चक्रवर्ती का, उनका सीए जो रितेश शाह है, उनके भाई जो शौविक है, उनसे पूछताछ हो रही है, यानी हो चुकी है, शौविक जा चुके हैं यहाँ से। और श्रुति मोदी, यानी इन 4 लोगों का नाम है ऑफिशियली, जो 4 लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है। और यह एक बड़ा बात हो सकता है, क्योंकि कई घंटों तक, यानी आप समझिए करीबन 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर लोग पहुंचे थे, रिया और उनके भाई, और उसके बाद अभी 3 बजे के आसपास लोग निकले, यानी करीबन 3 घंटे के आसपास शौविक से पूछताछ हुई है। तो कई सारे अहम जानकारियां मिली हैं, और यही वजह है कि ईडी चाहती है कि रिया से अकेले पूछताछ हो, उनके भाई यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट वहां पे है, तो कई सारी बातें हो सकता है सामने खुलकर ना बताएं, इसलिए उन्हें यहाँ से जाने दिया गया। उन्हें कहा गया कि जरूरत होगी तो वापस बुलाया जाएगा, क्योंकि ईडी को पता है कि सबसे मेन जो अगर कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी किया हुआ है, अगर मेन किसी का इसमें हाथ है तो वह रिया का हाथ है, और रिया का रहना काफी जरूरी हो जाता है। और रिया और उनके जो मैनेजर रही हैं श्रुति मोदी, और साथ ही उनके सीए जो है रितेश शाह, इन लोगों से पूछताछ करना काफी जरूरी है, और लंबा पूछताछ होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले इंडिया न्यूज के हाथ पहले ही जानकारी लग चुकी है कौन कौन से सवाल ईडी पूछने वाली है। तो उन तमाम सवालों के जवाब में अभी जो पहला राउंड खत्म हुआ, दूसरा राउंड खत्म हुआ, या तीसरे राउंड की जो बारी अभी रिया से आने वाली है, रिया से लगातार पूछताछ की जाएगी। लेकिन उसके पहले शौविक से भी पूछताछ करना जरूरी था। देखिए, शौविक का उतना इंपॉर्टेंट रोल है या नहीं है वो बाद में तय होगा, लेकिन शौविक से पूछताछ हुई है। लेकिन सबसे अहम जो रोल है, क्योंकि जो मेन कड़ी है वह आखिरकार रिया के भाई जो या उनके पिताजी क्यों जुड़े सुशांत से, क्योंकि रिया थी। तो रिया ही एक ऐसी कड़ी है कि उसने भाई को कैसे उसने जोड़ा, कैसे बिजनेस में इन्वॉल्व किया, कैसे पैसा दिलवाता थे, तो तमाम बातों की जानकारी लगातार ईडी जुटा रही है। और यही वजह है कि शौविक को जाने दिया गया है, और अब ईडी इन तीनों लोगों से, क्योंकि आपको बता दूं सीए से पहले पूछताछ हो चुकी थी, तो अभिषेक अहम जानकारी दे रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की है। शौविक चक्रवर्ती को फिलहाल ईडी ऑफिस से भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती, उनके सीए और साथ ही साथ उनकी मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी की टीम पूछताछ की तैयारी कर रही है, और लगातार सुबह से ही सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने पड़े हैं। अभिषेक, आप रहिएगा, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, पटना से पहुंचे मुंबई एसपी सिटी विनय तिवारी को अब क्वारंटीन से छोड़ दिया गया है, और अब बिहार के लिए रवाना हुए हैं। बिहार के पटना के लिए एसपी विनय तिवारी अब रवाना हो गए हैं। विनय तिवारी वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें की सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच के लिए पटना से मुंबई भेजा गया था, और पहुंचते ही देर रात क्वारंटीन कर दिया गया था, जहां से जांच बाधित हुई थी। और अब बीएमसी ने मुंबई से क्वारंटीन सेंटर से उन्हें रिहा किया है, छोड़ दिया है, और अब वो पटना पहुंच रहे हैं। अब इसी खबर पर प्रीति सोमपुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, अब क्वारंटीन सेंटर से निकले हुए कितना वक्त हो गया है? विनय तिवारी कहां पर है फिलहाल?
महानगर पालिका ने बिहार पुलिस के अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया था और जो है अब से कुछ ही देर में जो है वो पटना के लिए निकलने वाले हैं। 5:30 बजे की इंडिगो की वाया हैदराबाद फ्लाइट है और पटना वो रात को 11:45 बजे पहुंचेंगे। वाया फ्लाइट के जरिए जो है वो पटना लौट रहे हैं। क्वारंटाइन में उनको रखा गया था और आज सवेरे ही जो है बीएमसी ने उनको क्वारंटाइन से सुरक्षित जो बाहर निकाल के अब उनको बिहार भेजने का फैसला लिया था। उसी के तहत जो है विनय तिवारी आखिरकार जो है बिहार पहुंच रहे हैं। प्रीति सोमपुरा एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हैं। 5:30 बजे की फ्लाइट है, करीब 11:15 बजे पटना पहुंच जाएंगे विनय तिवारी। ये वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें स्पेशली इस जांच में आगे दिशा सालियान मामले में जांच के लिए भेजा गया था। प्रीति, आप रहिएगा हमारे साथ। पूर्व एसीपी सुनील सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील सर, अगर करीब 2 महीने बीत जाएं, मुंबई पुलिस जांच करती रहे, दिशा सालियान का जिक्र भी ना हो, ये कुछ अटपटा सा नहीं लगा था और इसीलिए बिहार पुलिस की तरफ से आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को भेजा गया था, जिन्हें पहुंचते ही क्वारंटीन कर दिया गया। ये कोई शक पैदा नहीं करता है क्या? कुछ अटपटा नहीं है क्या? हम जैसे अभी आप बता रहे हैं कि जो 2 महीने से तपास चल रहा है और तपास चलते चलते आपने बोला कि भाई इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई दिशा नहीं मिल रही है। ये अवश्य ही दिशा है क्योंकि 53 अंदाज लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और खाली मुझे ये कहना है, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि मुंबई पुलिस ने समय समय पर उसकी प्रोग्रेस मीडिया को बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने गलती की है, ताकि जो शक के दायरे में नहीं आते। और जो हिसाब से मुंबई पुलिस का कॉम्पिटेंस का सवाल है, मुंबई पुलिस इज क्वाइट कॉम्पिटेंट इनफ टू सॉल्व दिस केस। ऐसे कई पेचीदा केसेस मुंबई पुलिस ने पहले सुलझाए हैं और मेरा ये मानना है कि मुंबई पुलिस इसको भी सुलझा सकती है। नहीं सुनील सर, आप समझ रहे हैं, जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई, हम आम लोग हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने सीधा जब चर्चा होने लगी, हमारा सीधा दिमाग पहुंचा दिशा सालियान सुसाइड केस पर। हमने ये कहा कि दिशा और सुशांत की दोनों की खुदकुशी कहीं कनेक्ट तो नहीं है, कहीं दोनों का लेना देना तो नहीं था। ये हम आम लोग हैं सर। मुंबई पुलिस ने इस दिशा में जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाई? जब बिहार पुलिस ने डॉक्यूमेंट मांगे, दिए नहीं। जब दिशा सालियान के बारे में पूछा तो कहा कि फोल्डर डिलीट हो गया। ये सस्पिशियस नहीं है सर? मैडम, ये इस बारे की फोल्डर डिलीट होने की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर दिशा के कोई कनेक्शन होगा तो मुंबई पुलिस अवश्य उस एंगल में देखेगी। और जो आप बोल रहे हैं कि भाई उसका जो फोल्डर डिलीट हुआ, उस बारे में मैडम मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर उससे केस पेपर पुलिस स्टेशन में इनको मिल जाते हैं तो केस पेपर का अगर रिया से कोई भी लिंक हो तो वो लिंक एस्टैब्लिश करके योग्य कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अगर आप लोगों का जो इनका जो है कि भाई दिशा और इनका दोनों केस एक साथ क्लब करके चलाए जाने चाहिए, तो दिशा केस भी अगर इसके साथ में क्लब करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो करने में कोई हर्जा नहीं है और मुंबई पुलिस ये कर सकती है। सुनील सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है, पैसों को लेकर लेन देन जो हुआ, जो कंपनी थी, डायरेक्टर थे, पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ या फिर खर्च किया, इन सब को लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती की दिशा में ही जांच आगे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती पर ही सवाल उठ रहे हैं और सब कुछ साइड में हो गया है अचानक एकाएक? मैडम, गायब ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर सब जो उंगलियां उठ रही हैं, तो रिया चक्रवर्ती जो ईडी की पूछताछ के लिए अभी गए हैं और इन्होंने जो पैसे का जो बाहर इनके साथ जो लिविंग रिलेशन इनका था और इन्होंने जो इनके पुराने लोग काफी निकाल दिए थे, नए लोग रखे थे, ऐसा मालूमात मिली थी और उस बारे में अगर इन्होंने कुछ बात किया है और जो पैसे का जो इनका जो ट्रांजेक्शन बैंक से है, बैंक के अकाउंट में से ईडी जो है वो ईडी सही तरीके से तहकीकात कर लेगी और इतना बड़ा अमाउंट रिया के पास आया कैसे और सुशांत के पास कहाँ से आया और सुशांत ने अगर रिया के इसमें ट्रांसफर हुआ तो वो क्यों हुआ और ये पीछे जो सुशांत के पास भी पैसा आया वो कहाँ से आया, ये ईडी के दायरे में इस तरह की पूछताछ करेंगे वो। ठीक है सर, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात हमारे सामने रखी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील सर, आभा मैम, साथ ही साथ अभिषेक, प्रीति सोमपुरा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से, आप सभी का भी शुक्रिया। लेकिन एक बात है, आभा मैम जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो बता रही थी अगर लिव इन में रह रहे हैं 2 पार्टनर तो एक दूसरे का पैसा खर्च किया जाता है, उसको लेकर आप लीगली किसी तरीके के सवाल उठा नहीं सकते। हाँ, अगर गलत इंटेंशन से ओवरडोज दी गई वो जांच के बाद साफ हो पाएगा, उसका कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर तमाम आरोप गढ़कर रिया चक्रवर्ती की तरफ ही सारे आरोप इकट्ठा करके उठाना, ये कहीं कुछ बड़े लोगों को छिपाने की साजिश तो नहीं है। लगातार कवरेज जारी है, सवाल इंडिया न्यूज उठाता रहेगा।